भारत में आर्य आक्रमण के विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने न केवल मूल निवासी सत्ता, समाज और धर्म संस्कृति को विध्वंस कर वर्णाश्रम धर्म अथवा ब्राह्मण धर्म, जो बाद में हिंदू धर्म के नाम से प्रचलित हुआ, की स्थापना किया, बल्कि भारत के मूल निवासियों के प्रति समाज में गलत धारणा भी फैलाया। जो शब्द जैसे असुर, राक्षस आदि भारत के मूल निवासियों के लिए सम्मान और वीरता के सूचक थे, उसके प्रति आम प्रजा में घृणा और निरादर का भाव पैदा कर दिया। ऐसी धारणा काव्य ग्रंथों और पौराणिक ग्रंथों के आख्यानों के पठन पाठन, प्रचार तथा उसके प्रति अंधश्रद्धा से बनी। आजकल पौराणिक कथाओं पर आधारित टीवी धारावाहिक समाज में वह जहर फैला रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 में बाबा साहब ने लिखा है कि प्राचीन भारत के इतिहास का काफी हिस्सा बिल्कुल भी इतिहास नहीं है। प्राचीन भारत का इतिहास अपना स्वरूप खो चुका है। महिलाओं और बच्चों का मनोरंजन करने के लिए इसे जानबूझकर पौराणिक आख्यान बना दिया गया है। ब्राह्मणवादी लेखकों ने जानबूझकर ऐसा किया है। जैसे देव शब्द बौद्ध साहित्य के अनुसार देव मानव समुदाय से थे जो बुद्ध के पास मिलने जाते थे, परंतु ब्राह्मणों ने इसे मानव से ऊपर की चमत्कारी शक्ति के रूप में प्रचारित किया। उसी प्रकार असुर नाम को लीजिए। असुर का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वे 10 बैलगाड़ी भर भोजन करते हैं। वे दैत्य के आकार के हैं। वे 6 मास तक सोते हैं। उनके 10 मुख हैं। मानव रहित दुनिया में रहते हैं। राक्षस को भी अमानवीय प्राणी बताया गया है, परंतु असुर अथवा राक्षस भी जनविशेष मानव नाम हैं। असुर शब्द प्रजातीय नाम है जो विभिन्न जनजातियों के लिए दिया गया है। ये जनजातियां अपने विशिष्ट नामों से पुकारी जाती हैं, जैसे दैत्य, दानव, दस्यु, कलंज, कले, कालिन, नाग, निवातकवच, पुलोग, पिचास और राक्षस। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार असुर सृष्टि के निर्माता प्रजापति के वंशज थे। कथा है कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थीं, जिनमें से 13 कन्याओं का विवाह कश्यप के साथ हुआ था। कश्यप की 13 पत्नियों में से एक दिति और दूसरी अदिति थीं, जो दिति से उत्पन्न हुए वे दैत्य अथवा असुर कहलाए और जिनका जन्म अदिति से हुआ वे सुर कहलाए। इन दोनों के बीच पृथ्वी पर आधिपत्य के लिए अनवरत भीषण युद्ध चला, जिसमें असुर दुर्भाग्यवश सुरों या देवताओं के द्वारा पराजित हो गए। वास्तविकता जानने के लिए बौद्ध साहित्य की मदद से प्राचीन इतिहास के मलबे से असलियत खोद कर निकाला जा सकता है, जिसे ब्राह्मण लेखकों ने पागलपन में उसे दबाकर रख दिया है। सुर शब्द देव या देवता का पर्याय न होकर सुरा, शराब पीने वाले आर्यों का पर्याय है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड 45/38 में सुरसुर की परिभाषा करते हुए लिखा है, सुरा पीने वाले सुर और सुरा न पीने वाले असुर कहे गए। देवगण सुरा पीकर खुश और स्वस्थ रहते हैं। महर्षि दयानंद ने भी ऋग्वेद के भाष्य में सुर का अर्थ सुरा पीने वाला ही किया है। जैमिनीय ब्राह्मण के अनुसार सुरा का मतबल कमजोर या शक्तिहीन होता है। वास्तव में सुर अथवा देवता और कोई नहीं अपितु ब्राह्मण ही थे। चूंकि आर्य शीत प्रधान देश रूस में वोल्गा नदी के तटीय क्षेत्र से आए थे, इसीलिए ठंड से बचने के लिए शराब जैसे मादक पेय पीते थे। ऋग्वेद का संपूर्ण नवम मंडल सोमरस अर्थात भांग जैसी मादक पेय के वर्णन से भरा पड़ा है। बाद में उस पेय को सुरों द्वारा पिए जाने के कारण सुरा कहा जाने लगा। सुरा से शराब बना अर्थात सुरों का आब यानी पानी। भारत के मूल निवासी नाग, निषाद, असुर, अनार्य, कुर्मी, कृत्य, मनुष्य, विष, कीनास जैसे नामों से पहचाने जाते थे, जो सुरा नहीं पीते थे। इन्हीं को विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने दैत्य, दानव आदि घृणित नामों से पुकारा। असुर शब्द का वास्तविक अर्थ प्राणवान, बलवान, समर्थ होता है।
असु का अर्थ होता है प्राण, उसी से असुर शब्द बना है। असु बराबर प्राण अथवा जीवन, र बराबर देने वाला। इस प्रकार असुर का अर्थ हुआ प्राण देने वाला। ऋग्वेद में असुर शब्द का शक्तिशाली अर्थ किया गया है, परंतु समय परिवर्तन के साथ भारतीय आर्यों ने असुर शब्द का प्रयोग दानव अथवा राक्षस के रूप में करने लगे। असुर का उल्लेख उत्तर वैदिक ग्रंथों में देवों के शत्रु के अर्थ में हुआ है, परंतु ऋग्वेद में आश्चर्यजनक शक्ति के स्वामी के रूप में। डॉक्टर धर्मानंद कोसंबी लिखते हैं कि आजकल साधारण जनता में धारणा है कि सुर का अर्थ देव और जो देवों के शत्रु हैं वे असुर हैं, परंतु इसका वैदिक साहित्य में कोई आधार नहीं है। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार असुर का अर्थ सुरापान नहीं करने वाला होता है। असुर शब्द ईश्वर के लिए ही प्रयुक्त होता है। ऋग्वेद में ऐसा वर्णन आया है, सुवर्ण आभूषण हाथ में धारण करने वाले उत्तम नेता, उत्तम स्तुति करने योग्य, आत्मिक बल से युक्त जीवन देने वाला असुर देव हमारे समीप आए और यातुधानों यानी दानवों को दूर करने वाला, प्रतिदिन स्तुति को ग्रहण करने वाला देव है। इस मंत्र में असुर को दानवों को नाश करने वाला बताया गया है। असुर शब्द ऋग्वेद में वरुण के लिए आया है। ऋग्वेद कहता है जो देव हैं, जो मर्त्य है, उन सब का तू राजा बन। इस मंत्र में देवों के ज्येष्ठ देव का नाम असुर है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि जो प्राणों के इंद्रियों में रमण करता है वह असुर है। ये हमेशा विजयी होते थे, इसीलिए इन्हें प्राणवान और शक्तिवान कहा जाने लगा। तैत्तेरीय संहिता के अनुसार असुर प्रजापति के पुत्र हैं। असुर शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 105 बार हुआ है, परंतु कहीं भी उसे बुरे अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया गया है। इस प्रकार असुर मात्र केवल कल्पना ही नहीं, बल्कि समाज की वास्तविकता थे। इसका प्रमाण आज की जनगणना रिपोर्ट देखने से मिल जाएगा। आदमशुमारी के अनुसार असुर नामक जातियां आज भी पश्चिम बंगाल की 38 ट्राइबल जातियों में गिनी जाती हैं। मंडल कमीशन की असम और त्रिपुरा की बैकवर्ड लिस्ट में असुर एक जाति के रूप में सूचीबद्ध है। बिहार, झारखंड में भी असुर नामक जाति पाई जाती है। राक्षस भी असुरों की एक जाति थी। वेद मंत्रों में इन सभी को दास कहा गया है। राक्षस शब्द रक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है अपने समाज और राष्ट्र की रक्षा करने में समर्थ व्यक्ति। असुरों ने सुरों को हमेशा पराजित किया, अर्थात वे अपनी रक्षा करने में समर्थ थे, इसीलिए उन्हें राक्षस कहा गया। ये राक्षस पशुमेध, अश्वमेध, गोमेध तथा नरमेध जैसे हिंसा प्रधान यज्ञों को करने वाले आर्य ब्राह्मणों और आर्य क्षत्रियों का विनाश करते थे, जिसके विरोध स्वरूप आर्य ब्राह्मणों ने पौराणिक ग्रंथों में उनके प्रति घृणा मूलक दुष्प्रचार किया। वय रक्षाम नामक प्रसिद्ध पुस्तक में आचार्य चतुरसेन भी समर्थन करते हैं कि रक्षा करने वाले योद्धा को राक्षस कहते हैं। इस प्रकार विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने जिन्हें असुर या राक्षस अपने समाज का रक्षा करने वाला के नाम पर छलपूर्ण पराजित किया, हत्या किया, वे भी भारत के वीर स्वाभिमानी मूल निवासी राजा थे तथा बहुजन समाज के रक्षक एवं गौरव थे। जैसे लंकापति रावण, महिषासुर, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, जालंधर आदि। जब मस्तिष्क से ब्राह्मणवादी इतिहास का पर्दा हट जाएगा तो असलियत साफ साफ झलकने लगेगा। उत्तर वैदिक ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथ में वर्णित हथियारों से लैस गढ़े हुए हिंदू देवी देवताओं के नाम पर ब्राह्मणों ने भारत के मूल निवासी बहुजनों का जबरदस्त मनोवैज्ञानिक आर्थिक शोषण किया है, परंतु बहुजनों को यह मालूम नहीं कि इन हिंदू देवी देवताओं ने अपने खड़ग खंज का इस्तेमाल उन्हीं के पूर्वजों पर बड़ी ही निर्ममता से किया है। उन्हें दैत्य दानव के रूप में प्रचारित कर छलपूर्वक उनका कत्ल किया है तथा उनके शहीद होने के दिन को विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने जश्न, होली, दीपावली, दशहरा आदि त्योहार के रूप में मनाने की परंपरा का शुरुआत किया है, जिसका भूलवश बहुजन भी समर्थन करते हैं।
हमें प्रत्येक ऐसे ब्राह्मणी त्योहारों का परित्याग करना चाहिए और अपने मूल निवासी शहीद राजाओं और योद्धाओं का सम्मान करना चाहिए। जब भारत में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा मंदिर तोड़े गए, सोने चांदी के मूर्ति और मंदिर के खजाना लूटे गए, तो हिंदू देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र काम नहीं आए। ये गोरी, गजनी, तैमूरलंग जैसे मुस्लिम आक्रमणकारी का कुछ नहीं बिगाड़ सके। इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मणों ने कल्पित अस्त्र शस्त्रधारी देवी देवताओं के आड़ में राजा बलि, महिषासुर, हिरण्यकश्यप, शंबर तथा रावण जैसे मूल निवासी शूरवीरों का छलपूर्व हत्या कर भारत की धरती पर ब्राह्मण राज की स्थापना किया तथा भोले भाले प्रजा को भ्रमित करने के लिए पुराणों में भगवान के दशावतार की कथा का समावेश किया। सच्चाई जानने के लिए बहुजनों को अपना इतिहास जानना होगा तथा अपने पुरखों की पहचान कर उन्हें सम्मान देने की आवश्यकता है। अन्याय और अनाचार के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु उनसे शक्ति और प्रेरणा लेने की जरूरत है।